श्रेय विदुर जी को घर से निष्कासित कर दिया और विदुर जी स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथो या दुर्मानयान। विदुर जी ने मान अपमान कुछ ना समझ करके धनुष को द्वार पर रखा और भगवान की माया समझ करके वहां से चल दिए। धनुष को इसलिए रखा कि ये कौरव ये ना समझें कि कहीं पांडव की तरफ से युद्ध तो नहीं करेंगे, इसलिए धनुष को वहीं रख दिया। और विदुर जी नहीं गए, बल्कि सा नृगतो कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों का जो संचित पुण्य था वो निष्कासित हो गया। लाक्षा भवन से पांडव बच गए थे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आप जाकर पूछो कुछ हिस्सा हमको मिल जाए, तो जाकर के बात करो, ज़्यादा कुछ ना दें तो कम से कम 5 ग्राम हमें दे दें, उसमें हम अपना काम चला लेंगे। भगवान कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर जा रहे हैं। उस समय विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा देवी के साथ कदली वन में निवास करते थे। जैसे ही पता चला, उनको जब ये पता चला कि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, तो सोचा कि मुझे महल से निष्कासित कर दिया है, मैं वहां महल में होता तो भगवान का छक करके दर्शन करता। तो सुलभा देवी ने कहा कि चिंता न करें, भगवान यहीं से निकलेंगे, हम यहीं से भगवान का दर्शन करेंगे। शोभा यात्रा जब भगवान की निकली तो विदुर चाचा और सुलभा चाची ने दूर से भगवान के दर्शन किए। नेत्र 2 से 4 हुए, भगवान मुस्कुराए, मानो कुछ संकेत कर दिया हो। भगवान जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझा दिया था कि प्यारे पुत्र, सेवा में किसी प्रकार की कमी ना हो, आयोजन ऐसा भव्य और दिव्य हो, दिखावा, इत्र, फुलेल, बंधन, बार, साज सज्जा आदि से मंच को ऐसा सजाओ कि सबका मन प्रसन्न हो जाए। बोले क्यों? दुर्योधन ने कहा। तो धृतराष्ट्र बोले, देखो कहीं युद्ध होगा तो केशव की, कृष्ण की हमें मदद की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो मना ना करते, बस उसको प्रसन्न कर लो, समझ लो तुम युद्ध जीत चुके। ऐसा ही किया दुर्योधन ने। भगवान कृष्ण आए, भव्य और दिव्य स्वागत किया, मंच पर बिठाया। भगवान जब बैठ गए तो कन्हैया ने कहा कि देखो पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं, उन्हें और नैतिकता से अपना हिस्सा प्रदान करना चाहिए, जो भी बन पड़े। वैसे तो आधे हिस्से के वो हकदार हैं, लेकिन जितना आप दे सको कम से कम देना चाहिए, उनकी उदर पूर्ति भी तो हो, जितना बन सके। दुर्योधन ने कहा, केशव ये हमारे घर का आपसी का मामला है, इस पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। अरे माँ गांधारी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया है, 56 प्रकार का व्यंजन तैयार है, आप चल करके और भोजन करिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 ही अवस्था में होता है, एक तो जहां हमारे भूख के प्राण निकलने वाले हों वहां, दूसरा जहां अत्यधिक प्रेम हो। तो तेरे पास प्रेम नहीं,
मुझे इतनी भूख नहीं, मैं यहाँ भोजन नहीं करूँ। तो केशव कहाँ भोजन करोगे? 700 कोस द्वारिका नगरी। भगवान ने कहा कि विदुर चाचा के यहाँ मेरा निमंत्रण हो चुका है। अब विदुर चाचा आकर भीड़ में बैठ गए थे, और विदुर चाचा ने जब ये सुना कि कन्हैया को मैंने कब निमंत्रण किया है, लेकिन फिर भी कन्हैया मेरे यहाँ आ रहे हैं, सौभाग्य की बात है। दौड़े दौड़े घर पहुँचे, अपनी पत्नी को बताया कन्हैया आने वाले हैं, और अपना थैला लेकर पहुँचे गोप बजरिया। चख चख करके माखन देख रहे हैं कि खट्टा माखन ना, मेरा गोविंद मीठा माखन खाता है। और इधर में भगवान पहुंच गए, इधर में भगवान पहुंच गए, इधर में भगवान पहुंच गए विदुर जी के यहाँ। विदुरानी अधो वस्त्रों में स्नान कर रही थी। जो ही कुंदे को खटखटाया, सांकल को बजाया, विदुरानी ने द्वार खोला, भगवान कृष्ण अंदर पहुंचे। चाची, अरे ओ चाची, चाची प्रफुल्लित तो हो गई, कन्हैया आए हैं, आइए कन्हैया यहाँ आओ, स्वागतम सुस्वागतम। कन्हैया को देखकर तो बेहवाला हो गई विदुरानी। एक पाटे को लिया, उल्टा डाला, एक कुन्ने में मेरे गोविंद बैठने ही वाले थे, तो उसको उठा करके दूसरे कुन्ने में डाल दिया। बोले गोविंद ये जगह पवित्र नहीं है, यहाँ विराजो। वहाँ बैठने वाले थे तो वहाँ से उठा करके दूसरे वाले कुन्ने में डाल दिया। इस प्रकार से मेरे गोविंद को सारे आंगन में परिक्रमा लगवा दिया, और एक कुन्ने में उल्टा पाटा डाला, गोविंद को बिठा दिया। ध्यान रहे, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब कुछ खाने मांगते हैं। कन्हैया ने कहा चाची बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने मिलेगा? विदुरानी बोली कि चाचा गोप बजरिया से आने ही वाले हैं, आपको कुछ खाने को ला रहे हैं। कन्हैया बोले चाची चाचा आएंगे तब तक मेरा क्या हाल होगा? अरे कुछ होता तो मुझे तृप्ति हो जाती। बोले गोविंद हम यहाँ कदली वन में निवास करते हैं, कल परसों के केले हैं पड़े हुए हैं, चलेंगे? बोले हाँ क्यों नहीं, अवश्य। पके हुए केले लाएंगे, और केले ला करके यहाँ ही समर्पित किया। क्या समर्पित किया? इतना प्रेम कि भूल ही गई। छिलका छिल छिल कर गोविंद को खिलाने लगे, और गोदा एक तरफ डालने लगे। गोविंद खाए जा रहे थे, बड़ा स्वाद। बोले चाची सच कहूं, इतना स्वाद मुझे कभी नहीं प्राप्त होगा। चतुर्विंश अवतार में तृपत भयो 2 बार, एक भीलनी के यहाँ एक विदुर के द्वार। भगवान कहते हैं कि मैं 24 अवतारों में केवल 2 बार तृप्त हुआ हूँ। एक तो भीलनी के यहाँ, दूसरा चाचा विदुर के यहाँ। विदुर जी सामग्री लेकर के आए, दूर से चिल्लाए विदुरानी, अरे ओ विदुरानी कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा कन्हैया आ गए, कभी के बैठे बैठे भोग लगा रहे हैं। विदुर जी बोले कि अधो वस्त्रों में बैठे हो, अरे पहले तो वस्त्रों को बदल करके आओ। जो घर के हमारे वस्त्र होते हैं, बदल करके वस्त्रों को जब आई, गोविंद को माखन खिलाया, मिश्री खिलाई। गोविंद ने कहा चाची वो जो स्वाद था अब नहीं, केले खिलाए। कन्हैया बोले बुरा ना मानो चाची, वो स्वाद अब है ही नहीं।
स्वाद कभी वस्तु में नहीं होता, भाव में होता है। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। भाव यदि अच्छा है तो भगवान चलकर हमारे घर आएंगे। अरे भक्ति ऐसी नहीं कि हम मंदिर में जाएं, घंटा बजाएं, जोर से चिल्लाएं, त्राहि माम त्राहि माम। भक्ति वो होनी चाहिए जो भगवान चल करके स्वयं हमारे घर आए, जैसे विदुर चाचा के यहाँ आए और हमारी सांकर को खटखटाएं, हमारा दरवाजा खटखटाएं, वो भक्ति होती है। गोविंद घर आए, विदुर जी कृत कृत हुए। इस प्रकार से विदुर जी को भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। तदुपरांत चल दिए विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए। समूची पृथ्वी का भ्रमण किया। तीर्थ यात्रा के बाद में जब यमुना की पुलिन पर आए, वहां उद्धव को देखा। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। ब्रह्म भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। दोनों महात्मा मिले और प्रेम से भगवान की लीला कथाओं का गुणानुवाद हुआ। क्रमशः उद्धव जी से जब पूछा तो उद्धव जी ने सब बता दिया कि पहले तो प्रथम महाभारत युद्ध हुआ और समूचे कौरव मारे गए, पांडवों का एक छत्र राज्य हो गया। फिर भगवान की लीला कथाओं का गुणानुवाद किया। भगवान के स्वभाव के लिए एक श्लोक उन महात्माओं ने गाया। अहो बकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसयाप ययदप्यसाधुभिः अहो बकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसयाप ययदप्यसाधुभिः लेभे गत्यं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम स्तन कालिकूटम। परमात्मा के स्वभाव को देखिए। जब पूतना स्तनों पर जहर लगाकर आई थी, जिघांसयापाय यदप्यसाधुभिः, वह मारने की नियत से आई, लेकिन लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं, उसको भी भगवान ने एक माँ की गति प्रदान की। कं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान के सदृश कौन दयालु हो सकता है। इसी के साथ यदुकुल का संहार सुनाया। भगवान स्वधाम को गमन कर गए, वो कथा भी उद्धव जी ने रोते रोते सुनाई। महात्मा विदुर ने कहा कि भगवान के स्वरूप के ज्ञान का तत्व ज्ञान कहीं मुझे भी प्रदान हो जाता, आप सुना सकते हैं। उद्धव ने कहा कि मेरे समक्ष में गोविंद ने मैत्रेय ऋषि को आदेश दिया है, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब आपको वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बस फिर क्या था। उद्धव जी से विदा लेकर के गंगा के किनारे पहुंचे।
गंगा के किनारे पहुंच करके और विदुर जी को नमस्कार किया। विदुर जी से समागम हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय जी को नमस्कार किया और मैत्रेय ऋषि से समागम हुआ। यहां से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता। विदुर्वाच सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय कर्माणि करोतु लोको, न तहि सुखम वान्यदुपारमम्बा, विन्देत भूयस्त एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्। बहुत सुंदर प्रश्न किया। विदुर जी बोले कि जीव मात्र सुख के लिए उद्योग करता है, परंतु उसे सुख प्राप्त तो होता नहीं, बल्कि दुख में ही डूबता चला जाता है। कृपा करके मुझसे कहो। विदुर जी ने कहा, भगवान की माया है। जीव माया को तो भजता है, परंतु मायापति को नहीं भजता। इस माया से पार जाना है तो मायापति का भजन करना पड़ेगा। प्रभु की माया पर्दा डालती है और भगवान से हमें नहीं मिलने देती। जिस प्रकार से एक जादूगर खेल करता है, उसने इंसान का कुत्ता बना दिया, लोमड़ी बना दी, मोर बना दिया। हमें सब जो बनाता है प्रतीत होता है, दिखता है, परंतु जो जमूड़ा है ना, वो सब कुछ जानता है कि ये माया कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो है हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भक्ति जब होती है तो भगवान की लीला कथाओं को सुना जाता है, श्रवण किया जाता है, अपितु मनन किया जाता है। प्रलय के अंत में भगवान ने अपना विराट स्वरूप रचा और उस विराट स्वरूप के मुख से वेद और ब्राह्मण प्रकट हुए। भुजाओं से क्षत्रियों का कर्म और क्षत्रियों का अवलंबन क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुई। दोनों जंघाओं से वैश्य वृत्ति और वैश्य, पैरों से सेवा धर्म, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और शूद्र प्रकट हुए। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने देखा, मैं कौन हूं? को हम। तब ता और पा दो अक्षर सुनाई दिए। तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप के उपरांत ब्रह्मा जी की चारों मुखों से क्रमशः 4 वेद प्रकट हुए, 4 उपवेद प्रकट हुए, 4 वर्ण और उनकी वृत्ति प्रकट हुई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अज्ञान के 5 गांठों को रचा। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधता मिश्र। इस पापमयी सृष्टि से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई, तब उन्होंने सनकम सनंदम च सनातन्मथात्मभूः सनत कुमारम च मुनिन् निष्क्रियानोर्ध्वरेतसः। तब ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऊर्ध्वरेता मुनि को प्रकट किया। वो निवृत्ति परायण 4 मुनि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का सर्जन करो। तो वो निवृत्ति परायण थे, मोक्ष मार्ग के, और मोक्ष मार्ग के
अनुसरण को करने वाले थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न करना नहीं चाहा। तब ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ और क्रोध से नीला पुरुष प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के क्रोध से एक बालक उत्पन्न हुआ। सावैरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कृमिधाता स्थानानि। जगत गुरु उस बालक ने रोकर कहा कि मेरा नाम और स्थान नियत करो। सावैरोद देवानां, जो भगवान, ये भगवान शंकर देवताओं के पूर्वज। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, और कहा कि सृष्टि का सृजन करो। उन एकादश रुद्रों ने अपनी रुद्रानियों के सहित सृष्टि उत्पन्न की। भूत प्रेतों से सारे जग को भर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को बंद करो, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचिरत त्रियंगिरसौ पुलस्तयः पुलयः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दस्मस्तत्र नारदः। मरीचिरत्यंगिरसौ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह कृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 पुत्र उत्पन्न किए, संकल्प किया और 10 को उत्पन्न किया। पीठ से अधर्म, हृदय से काम, बाहों से क्रोध, नीचे के ओंठ से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र और छाया से कर्दम प्रकट हुए। और फिर भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई। अपने ही शरीर से दाएं अंग से एक पुरुष प्रकट किया, बाएं अंग से स्त्री प्रकट की। स्त्री पुरुष का एक जोड़ा। पुरुष स्वयंभव मनु और स्त्री शत्रुपा, दोनों से कहा कि सृष्टि का सृजन करो। तब उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्यासि भारत आकूतिर्देवभूतिश् प्रसूतिरिति सत्तम। 5 संतान उत्पन्न की। आकूति मृचये प्रादात कर्दमायतु मध्यमा दक्षायादात प्रसूतिम चायत आपूरितम जगत। उन्होंने आकुति रुचि प्रजापति को प्रदान की। मध्यम पुत्री देवभूति कर्दम जी को विवाही, दक्ष के लिए प्रसूति को प्रदान की। विदुर जी ने पूछा कि मुझे मनु महाराज का पवित्र चरित्र विस्तार से सुनाइए। मनु महाराज ब्रह्मा जी से बोले मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। अर्थागमो नित्यमरोगता प्रियचा प्रियभाषणी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकारी विद्या खड्जीवलोके सुखानि राजन्। रोज धन आता रहे, आरोग्यता बनी रहे, पत्नी प्रिय हो, प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र कहना मानने वाला हो, विद्या उपार्जन करने वाले हो, खड्जीवलोके सुखानि राजन्। ऐसे 6 लोग संसार में सुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र, ऐसे ही पुत्र होने चाहिए जो आज्ञाकारी हों।
कहा मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का सृजन करो। मनु महाराज बोले कि सृष्टि का सृजन तो करेंगे, लेकिन मेरी भावी प्रजा को रहने के लिए स्थान तो हो, क्योंकि पृथ्वी उस समय जल में निमग्न थी, डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कैसे पृथ्वी को निकाला जाए। उसी समय नाक से एक बाराहे का बच्चा जन्मा। बाराहे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बाराहे भगवान की जय। और देखते 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 समुद्र में कूद गए। उधर से हिरण्याक्ष आ रहा था। बाराहे भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध के अंतराल में हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया। विदुर जी ने पूछा हिरण्याक्ष कौन थे, तो हिरण्याक्ष की कथा सुनाई कि कश्यप की पत्नी दिति सौत्याडाही के कारण कश्यप जी के पास आकर बोली कि मुझे कोई संतान नहीं है और सारी सौतों को संतान है, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र का दान करो। कश्यप जी बोले अवश्य ही प्रिय, लेकिन ये समय इस संध्या की जो वेला है ठीक नहीं है। ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शन चरन्ते यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि च चरणः। यह जो वेला है ना, इस समय महादेव के भूतगण निवास करते हैं, विचरण करते हैं। इस समय मैथुन नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ समझाया लेकिन वो माने नहीं। आखिर काम के बस वही। बहुत समझाया, कश्यप जी ने नहीं मानी, तो विषय भोग किया। उपरांत स्नान करने के बाद बड़ा पश्चाताप हुआ। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी जन्म लेंगे और उन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। बड़ा दुख हुआ, बड़ा विषाद हुआ दिति को। तो कश्यप बोले कि तुम्हारा पौत्र भगवान का भक्त होगा। तब तो बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रजापत्यम तो तत्तेजः परतेजोहनम दिति दधार वर्षाणि शतं संकमाना सुरार्दनाथ। 100 वर्ष तक गर्भ पेट में ही रखा। क्यों? कि मेरे पुत्र जैसे ही जन्मेंगे देवताओं को पराजित करेंगे। जब 100 वर्ष हुए तो देवताओं ने हाहाकार किया। 10 दिशाएं ध्वस्त होने लगी, जलने लगी। तब उन्होंने जन्म लिया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जय और विजय थे। सनकादियों ने जो श्राप दिया था, बस श्राप के बस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर आए थे। हिरण्याक्ष को भगवान ने बाराहे का रूप धारण करके समाप्त कर दिया। प्रजाः सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादसः। ब्रह्मा जी ने कर्दम को आज्ञा दी कि सृष्टि का सर्जन करो, प्रजा उत्पन्न करो। तब सरस्वती नदी के तट पर कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और शब्द ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके आए और कहा वरदान मांगिए वरम ब्रूहि। कर्दम जी ने आराधना की कि पादारविंदम भव सिंधु पोतम। हे प्रभु, आपके चरण कमल जीव को उस पार ले जाने के लिए नौका के समान है। और फिर कहा कि तथा सचाहम परिबोधु काम समानशीलाम ग्रह मेधधेनु। हे प्रभु, मुझे मेरे समान एक कन्या मिल जाए, उसे पत्नी बना करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अवश्य ही।
महाराज मनु अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करेंगे और तुम दोनों से 9 पुत्रियां उत्पन्न होंगी और मैं स्वयं कपिल देव बनकर के तुम्हारे यहाँ अवतरित होकर के सांख्य शास्त्र का प्रचार प्रसार करूँगा। सहाहम स्वांस कलया त्वद्वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेन्ये तत्व संहिता। मैं स्वयं अवतरित होकर के सांख्य शास्त्र का प्रचार करूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर्हित हुए और कर्दम जी बिंदु सरोवर पर आए। बिंदु सरोवर क्यों पड़ा? भगवान ने कर्दम के ऊपर जो कृपा की, करुणा की और जो आंखों से अश्रु गिरे, इसीलिए उसका नाम बिंदु सरोवर हो गया। मनु महाराज जी अगले ही दिन रथ लेकर के अपनी पुत्री और महारानी शत्रुपा को लेकर के वहां आए जहां कर्दम थे। यदा भवता शील श्रुतरूप वयो गुणा अश्रणोन नारदा देखा त्वया सीत कृत निश्चय। रूप गुण का बखान किया मनु महाराज ने और कहा, जिस दिन से देवर्षि नारद के मुख से आपके गुण रूप को इसने सुना है, उसी दिन से इसने निश्चय कर लिया कि विवाह करूंगी तो कर्दम से। कर्दम ने कहा कि विवाह तो हम ब्रह्म विधि के द्वारा करेंगे, परंतु एक शर्त है। बोले क्या? शर्त यह है, विवाह तो करूंगा परंतु एक पुत्र उत्पन्न होते ही घर को छोड़ दूंगा। भला देखो, विवाह होते ही, विवाह अभी हुआ नहीं, बाबा जी बनने की बात कर रहे हैं, कोई विवाह करेगा क्या? लेकिन देवहूति ने कहा कि मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है, जो भोगी तो हो परंतु योगी हो। मैं तैयार हूं। ब्रह्म विधि के द्वारा विवाह हुआ। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वीपति विंगित कोविदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। पिताजी और माताजी घर को गए और पति का अभिप्राय समझ करके वो सेवा करने लगे और ऐसी कठिन सेवा की जैसे पार्वती जी ने भगवान शंकर की सेवा की। कुछ समय बाद जब समाधि टूटी कर्दम जी की, कहा, हे माननी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, बड़ी सेवा की है, बोलो क्या चाहते हो? बोले क्या चाहिए? आपने जो कहा था कि एक संतान होने के बाद घर को छोड़ दूंगा, तो बस एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब कर्दम जी ने योग में स्थित होकर के विमानम कामगम, कामक विमान की रचना की और वो विमान बहुत सुंदर, शीतल मंद सुगंध, वातानुकूलित, सारी सामग्रियों से भरा हुआ। कर्दम जी ने कहा कि देवी, सरस्वती में स्नान करो। जैसे ही स्नान किया तो 16 वर्षीय शरीर हुआ देवहूति का। कर्दम भी तप बल के द्वारा युवा हुए और विमान में नाना प्रकार के भोगों को भोगा। तभी 9 पुत्रियां हुई और जैसे ही 9 पुत्रियों का जन्म हुआ तो कर्दम जी जाने लगे। देवहूति ने कहा, स्वामी प्रार्थना है, आवेदन निवेदन है। बोले कहिए देवी, कि आपने कहा था एक पुत्र हो जाए, ये तो पराया धन है, इनका विवाह कौन करेगा? कम से कम एक पुत्र हो जाए, फिर आप चले जाना। कर्दम जी बोले, देवी आपने अच्छा ध्यान दिलाया, भगवान ने कहा था कि स्वयं मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। और 10वें पुत्र कपिल देव प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की,
कपिल देव का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान ब्रह्मा अपने पुत्रों को लेकर के आए आश्रम पर। कपिल देव का दर्शन कर बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय करदम जी ने अपने 9 कन्या का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों से किया। इस प्रकार से ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रति गाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।